दिल को आए चैन कहीं ना। हाँ तो आपने तो दवा खा ली। अच्छा मैं रख देती हूँ ना। नहीं नहीं मैं रख दूंगी ना। आप बेखबर सो रही हैं, हमें उनको उठाना मुनासिब नहीं। अम्मी 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 उठे अम्मी। वहीद भाई कहाँ है खाला, तबीयत ठीक है उनकी? क्या उन्हें एडमिट कर दिया है क्या? जवाब दे, चुप क्यों है आप? तुम्हारी खाला इस दुनिया में नहीं रही बेटा। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरी खाला मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, हमें नहीं छोड़ के जा सकती वो। अम्मी सारी तकलीफों से आज़ाद हो गई है। और खुद को संभालो, वो अल्लाह की अमानत ही चली गई है। और बेटा सारे रिश्तेदारों को खबर कर दो। अम्मी क्या हुआ है? अम्मी खाला को क्या हो गया? सब क्या हुआ? कैसे हो गया? पापा कहाँ चले गए? आप संभालें खुद को राजदा, आप बड़ी हैं। आप ऐसा करेंगी तो इन बच्चों को कौन संभालेगा? आपको नहीं पता, हम सबको उन्होंने संभाला होता। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरी मम्मी? कहाँ है मेरी खाला? आप चले गए क्या? शायद और नासिर लेके आ रहे हैं एम्बुलेंस में। खुद को संभालो, घर के बड़े ही ऐसे रोएंगे तो इन बाकी सबको कौन संभालेगा? मेरे आपको कहा था मुझे खाला के साथ जाने दे। मैं बचा लेती अपनी खाला को। अपनी खाला की नजरें मुझे ढूंढ रही होगी। हाय खाला। बड़ा पानी पिलाओ जल्दी से। खाला की आंखें मुझे ढूंढ रही होगी। अभी आपसे भी ज्यादा प्यार करती थी मेरी खाला, मुझे छोड़ के चली गई। बड़ा जल्दी पानी लाओ। अम्मी पानी पी ले, पानी पी ले प्लीज, थोड़ा सा पी ले। कैसे बताएं किसको बताएं, किस्मत ने क्या खेल है खेले अपनों की इस दुनिया में भी हम तो रह गए। प्लीज मत रोए, खाला और खालों की रुको यूं तकलीफ होगी। हमारा घर जुड़ जाए रानी। सही कहा आपने, ये क्या हो गया हमारे घर को? हमारा हंसता बसता घर था वही, किसकी नजर लग गई हमारे घर को? कल जिन हाथों से अब्बू को दफना के आया था, आज इन्हीं हाथों से अम्मी को दफना के आया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अम्मी की कब्र अब्बू के साथ बनी है, वो मरने के बाद भी साथ रहे, लेकिन हमें अकेला करके चले गए। अल्लाह पाक खाला और खालू को जन्नत में जगह दे। आंसू नहीं जैसे जहर है पीना, इस दिल को आए चैन कहीं ना। क्या हुआ मेरे बच्चे? सर में दर्द हो रहा है? जी अम्मी, बहुत ज्यादा। पापा का दुख भी तो तुमने इतना ले लिया। रो रो के अपना क्या हाल कर लिया तुमने। क्या करूं अम्मी, खाला की याद ही इतनी आती है, इतनी कमी महसूस होती है उनकी। हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, बड़ी खुशनसीब थी मेरी आपा। सब लोग उन्हें याद करें, उन्हें दुआएं दे रहे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। वैसे भी एक बात है बेटा, आपने कैसे सबको जोड़कर रखा हुआ, वो चली गई तो घर का हाल देखो, सब कैसे बिखर गए।
बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शाहिद का पता किया तुमने? वो तो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठे हैं, ना किसी से कोई बात कर रहे हैं ना कुछ। जाहिर सी बात है, पहले ही उस बेचारे ने फौजिया का गम लिया, ऊपर से इस तरह वालिदैन छोड़कर चले जाएं तो क्या हाल होगा उसका। कम से कम तुम ही उसका ख्याल कर लिया करो। क्या कर सकते हैं अम्मी? क्यों नहीं कर सकते बेटा? उसके पास जाओ, उसका सहारा बनो। वो बेचारा अकेला है। अभी तुम्हारी उससे शादी हो चुकी होती तो ना वो इस तरह उजड़ता ना तुम। अम्मी लेकिन शाहिद भाई तो। खबरदार जो शाहिद भाई का कान खोल के सुन लो, तुम्हारी शादी शाहिद से ही होनी, समझी तुम? क्या हो गया है आपको? किसी को भी इस घर में मेरी तलाक के बारे में नहीं पता। अभी अभी खाला और खालू का इंतकाल हुआ है और आपको मेरी शादी की पड़ गई है। मैंने जैसा कह दिया ना, बस वैसे ही होगा। मैं कुछ ही दिन में सबको बता दूंगी तुम्हारे तलाक के बारे में। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए मैं चाय लेकर आती हूँ। अल्लाह की मर्जी और हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो यही सही। बेटा, इसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? अल्लाह रखे शाहिद के बच्चे, नासिर के बच्चे होंगे, इसी घर में पले बढ़ेंगे तो इनमें से एक बच्चा तुम दोनों की गोद में भी पल जाएगा। ऐसे कौन अपनी औलाद हमें दे देगा? ये घर मेरी जन्नत है, अल्लाह का शुक्र। मेरी बात की अहमियत है अभी। कैसे बताएं, किसको बताएं, किस्मत ने क्या खेल है खेले अपनों की इस दुनिया में भी। हम तो रह गए याद अकेले, किस्मत कोई ऐसी पाए कभी ना। इस दिल को आए चैन कहीं ना, इस दिल को आए चैन कहीं ना। मेरा बेटा इतने दिन माँ से दूर। मैं आ गया हूँ अम्मी। अब क्यों रो रही हो? आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने की। अरे इस तरह तुम्हें अचानक देख के मेरा तो अपना दिल बेकाबू हो रहा है। तो तुम्हारी माँ है, जाहिर है उसकी खुशी के आंसू रुक नहीं रहे। कोई भरोसा कोई दिलासा अब इस दिल के पास नहीं है। जी करता है मर जाएं हम, अब जीने की आस नहीं है। जाने खुदा इस रुसवाई में छुप छुप के यूं तन्हाई में, आंसू नहीं जैसे जहर है पीना। इस दिल को आए चैन कहीं ना, इस दिल को आए चैन कहीं ना।
यार अली, तुम्हें पता है अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको और दुख दे रहे हो, फजूल में गमगीन कर रहे हो। चलो उठो, चले। तो उठना। कैसे बताएं, किसको बताएं, किस्मत ने क्या खेल है खेले अपनों की इस दुनिया में भी हम तो रह गए याद अकेले। किस्मत कोई ऐसी पाए कभी ना। अच्छा नहीं नहीं, हाँ अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आइए आइए, आप खुद आई हैं हमारे कमरे में या भूले से आ गई हैं? मैं भूले भटके कोई काम नहीं करती। आपकी यही बातें तो पसंद है हमें वर्षों से। पुरानी बातें छोड़ो, आज की बात करो। क्या बात करनी है? 2 दिन ही हुए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हर मामले में बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो। इतना तेज मत भागो। मैं इस घर का बड़ा हूँ, अब सब कुछ मुझे ही देखना है। तुम इस घर में चंद दिन के मेहमान हो, मेहमान बनकर रहो। मेरा तो इस घर से खून का रिश्ता है। मैं तो अब यहीं रहूंगा अपने बच्चों के साथ। भले ही तुम्हारा रिश्ता इस घर से, लेकिन इस घर का हर फर्द मेरी ही सुनता है। यहाँ हर बात मेरी ही मानी जाती है। जाना तो तुम्हें होगा इस घर से। अब तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। पहले तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई थी, अब की बात और है। अब हालात बदल गए। तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं बहुत जल्द दूर कर दूंगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा इस घर से। बस एक बात पूछनी थी तुमसे। कल रात को मैंने तुम्हें भाभी के कमरे से निकलते हुए देखा था, और डॉक्टर के मुताबिक भाभी की मौत रात के किसी वक्त ही हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ही भाभी को? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझ पर मेरी बहन की मौत का इल्जाम डालना चाहते हो? अरे मैंने तो ऐसे ही एक बात पूछी थी। वैसे इस बात का किसी को पता नहीं है। अगर इस बात को मोहरा बनाकर तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो, तो एक बात मुझे भी पता है जो यहाँ किसी को नहीं पता। मुझसे पहले तो तुम इस कमरे से निकले थे। तुमने तो अब्बा को खाना खा लो। ये तुमने बाहर से ऑर्डर किया? हाँ, जाहिर है घर में कुछ बना नहीं था और किसी से कह भी नहीं सकती थी, इसलिए बाहर से ऑर्डर कर दिया। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। क्या मैंने खाना, मुझे भूख नहीं है। मेरे लिए वैसे तुम कह रहे थे कि आंटी की डेथ जो है वो रात को हुई थी। हाँ तो ये कि जब तुमने दवाइयाँ दी थी आंटी के लिए और मैं नीचे देने गई थी तो राशिदा खाला वहाँ थी और वो कह रही थी कि आंटी बहुत गहरी नींद में। तुम क्या कहना चाह रही हो? खाला ने अम्मी के साथ कुछ किया? मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर राशिदा खाला वहाँ थी तो उन्हें पता होता ना आंटी की डेथ का। रात में अली उनके साथ था। उसने अम्मी से
बातें भी की थी। अच्छा, जस्ट लेट इट बी, थोड़ा सा खा। अच्छा मैं खिलाती हूँ, प्लीज थोड़ा सा खा लो वरना बीमार हो जाओगे। पूरा, और ये बर्गर भी खाना है। क्या कर रही हो भाई? अम्मी सबने नाश्ता कर लिया, हेरा और नासिर नहीं आए। अरे हाँ, उनका कमरा बनता, मैंने भी नहीं उठाया उन्हें। अच्छा अम्मी बात सुने, खाला के मरने के बाद से उनके जेवर कोई मिल ही नहीं रहे, ना लॉकेट, ना चेन, ना अंगूठी। पता नहीं, मैं भी रोने धोने में फंस गई, मुझे पता ही नहीं चला चीजें कहाँ गई हैं। मम्मी जब पापा हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो मैं उनके कमरे में गई, उनकी दराज में जो जो चीजें थी मैंने छुपा दी उसे। कहाँ छुपा दी और क्यों? अरे अपने कमरे में छुपाई, और मैं सोचा कि हीरा आएगी तो पूछेगी कि चीजें कहाँ हैं। भाई फिर उसने अपना हिस्सा मांग लिया। अब जाहिर सी बात है, सास की चीजों पर तो सारी बहुओं का बराबर का हिस्सा होता है। हाँ तो अच्छा किया आपने, अपने पास ही रखी। मैं ना कुछ अरसे बाद आपसे खुद मांग लूंगी। पर अम्मी अगर हीरा ने पूछा तो फिर उसे क्या कहेंगे? रानी वही ना जो तुमने मुझसे पूछा कि चीजें कहाँ गायब हो गई। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने ना वो फरा को समझा दिया है शाहिद के बारे में। उसे समझ आ गई ना? बस उसे कहते कि कुछ ही महीने में उसकी और शाहिद की शादी पक्की, ठीक है ना? चलो ठीक है। अच्छा एक कप चाय मेरे लिए भी बना लेना। हाँ ठीक है।